निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामो द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिस महापुरुष के, जिस पुरुष के, जिस व्यक्ति के दोष, पाप, मोह, हिंसा सब दूर हो गए, जो सुख दुख के द्वंद्वों से जो पार चला गया, न उसको सुख प्रभावित कर रहे न उसको दुख प्रभावित कर रहे, वो दोनों में एक स्थिर होकर के अपने तय को, अपने लक्ष्य को, अपने मार्ग को जो तय करता है, जो चलता रहता है, ऐसे महापुरुष को जित मोक्ष के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वही एक योगी है, वही एक तपस्वी है। हमारा देश, हमारा भारत देश प्राचीन काल से ही तपस्वियों की पूजा आराधना करता है। तपस्वियों की स्थली को हमेशा से ही सम्मान करता आया है। तो हमारे भारत की संस्कृति बहुत महान है। देखा जाता है कि जो तपस्वी लोग होते हैं उन्हीं की ही हमेशा पूजा आराधना लोग करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं उन्हीं के अनुसार लोग चलना चाहते हैं। तो जब हम किसी से प्रभावित होते हैं, जब हम किसी से प्रकाशित होते हैं, जब हमारे मार्ग में, हमारे जीवन में किसी के द्वारा प्रकाश आता है, अंदर से जब हम प्रभावित होते हैं, जब हमें अच्छा लगता है, उसमें हमें सुकून मिलता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है, तभी हम किसी मार्ग पर चलने के लिए बाधित होते हैं, तभी हम किसी मार्ग पर चल पाते हैं। तो भले ही हम तपस्या ज्यादा ना कर पाए, भले ही हम ज्यादा पुरुषार्थ ना कर पाए, हमें जो अंदर से एक आवाज निकलती है, एक वाह की आवाज निकलती है, वो तपस्वियों के लिए ही निकलती है। जो हमारा सर झुकता है, हम नमन करते हैं, वो तपस्वियों के, जो पुरुषार्थी लोग होते हैं उन्हीं के आगे झुकता है। जो पुरुषार्थी लोग होते हैं, जो पराक्रमी लोग होते हैं, कर्मठ लोग होते हैं, उनके आगे सारी दुनिया झुक जाती है। बहुत छोटी सी लघु कथा है, आप सुने भी होंगे। महात्मा गांधी से मिलने के लिए कोई एक व्यक्ति विदेश से आए। उनको पता चला कि यहाँ भारत में गीता का उपदेश दिया जाता है और गीता के अंदर जीवन जीने की कला है। अगर जीवन जीना है, जीवन कैसे जिया जाता है, इतने महासंघर्ष में अगर जीवन को पार करना है तो कैसे किया जाता है। जहाँ अपने ही लोग खड़े हों, जहाँ अपने ही परिजन, अपने ही घर के, अपने ही खून के लोगों जहाँ युद्ध में खड़े हों सामने, उनका खून करना हो, ऐसी विकट स्थिति में अगर कोई पार हो जाता है, अगर कोई पार निकल जाता है, वो गीता ही सिखाती है। गीता हमें जीवन जीने की, हमें जीवन कैसे जीना है, हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हमें गीता सिखाती है। तो महापुरुष महात्मा गांधी जी से गीता का सार जानने के लिए आए। जब वो महापुरुष उनके पास पहुंचे और कहा, मुझे गीता का सार बताइए जिससे कि मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी उद्धार हो। तो उस वक्त महात्मा गांधी मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। फाड़वा लेकर के अपने आसपास जो गार्डन था उसकी मिट्टी खोद रहे थे। तो उन्होंने कहा, बैठ जाओ। वो महापुरुष बैठ गए, काफी देर तक बैठे रहे। फिर कहते हैं कि आप तो अपने कार्यों में लगे हैं,
मैं तो आपके पास गीता का सार जानने के लिए आया हूँ और आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। महात्मा गांधी कहते हैं बैठ करके आप देखते रहें। तो महापुरुष कहते हैं कि मैं कब से बैठा हुआ हूँ। आपको तो आपके अपने कार्य की अहमियत है, किसी व्यक्ति की अहमियत नहीं है। कोई व्यक्ति इतने दूर से आया है आपके पास, इतना समय लगा करके, दूसरे के समय की वैल्यू नहीं है। आप तो अपने कार्यों में लगे हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आप गीता का सार जानने के लिए आए हैं, और वो गीता का सार मैं बोल करके नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ। तो गीता का सार यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मिणी। कि बोल करके हम अपने कार्यों को न प्रकट करना पड़े, हमारे कार्यों से इतनी अभिव्यक्ति हो जाए, हम पुरुषार्थ में, अपने कर्म में इतने लीन रहे, इतने विलीन हो जाएं कि हमें बोलना ना पड़े, दूसरों को हमारे कार्यों से ही अभिव्यक्त हो जाए। तो महात्मा गांधी उस महापुरुष को बताते हैं यही है गीता का सार। जो दिन रात अपने कर्म में निरत रहते हैं, अपने कर्म में लगे रहते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और किसी की कभी हिंसा नहीं करते, सबका सहयोग करके चलते हैं, सबका साथ लेकर के चलते हैं, सबको मिल करके चलते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्व संजानाना उपासते। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। जो मिल करके चलते हैं, मिल करके बोलते हैं, मिल करके कार्य करते हैं, यही है गीता का सार। और यही है हमारे संस्कृति का एक जो मूल है, संस्कृति का हमारा जो सार है, जो एक अध्यात्म है, इसका अगर निचोड़ कहा जाए, सभी वेदों का, सभी हमारी संस्कृति का एक निचोड़, एक सार कहा जाए, एक शब्द में कहा जाए तो अपने कार्यों का, अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का अच्छे प्रकार से निर्वहन करना ही एक कर्म है, एक वेद है, एक सार है। सभी वेदों का सार है अपने कर्मों को अच्छी प्रकार से करना, अपने धर्मों को अच्छी प्रकार से निर्वहन करना, और इसी से ही हम सभी को आनंद आता है। क्योंकि जो अन्य जो प्राणी होते हैं, एक मनुष्य में और अन्य जीवों में फर्क क्या है कि मनुष्य हर पल, मनुष्य के पास में, उसके साथ में हर पल उसको एक सुधरने का, आगे बढ़ने का अवसर हर पल रहता है, उसको आगे बढ़ने का अवसर हर पल रहता है। वो अपनी गलतियों, कितना भी वो गलतियां करता हो, कितना भी वो अत्याचारी हो, क्रूर हो, भोगी हो, विलासी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर से एक जो पुकार उठती है, जो अंदर से वो एक इच्छा करता है, वो अच्छे लोगों की ही करता है, अच्छे व्यक्तियों की ही करता है। तो क्यों हम अच्छे लोगों को क्यों पसंद कर पाते हैं, हम अच्छे लोगों को क्यों सम्मान दे पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो भी है, हमारे अंदर अच्छा बनने का, अच्छाई की ओर जाने का, संघर्ष करने का, पुरुषार्थ करने का हमारे अंदर भी बीज है। और जहाँ पर बीज होता है वहाँ वृक्ष उसके अंदर सूक्ष्म रूप से होता ही है। तो जैसे महात्मा गांधी ने अपने कर्म से उस महापुरुष को गीता का सार बताया, वो प्रणाम करके और वापस चला गया। कि गीता का सार यही है कि अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहना, अपने कार्यों को अच्छे से संपादित करते रहना। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि। और जो अपने कार्यों में इतने लग्न होते हैं, अपने पुरुषार्थ में इतने संलग्न होते हैं,
उनको फल की इच्छा होती ही नहीं है, उनको फल की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वो अपने कार्यों को वो सोचते हैं कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कर लूँ, अपने कार्यों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न कर लूँ। तो हम भी अपने कार्यों पर सजग रहें, जागरूक रहें और अपने कार्यों को अच्छे से संपादन करने के लिए संकल्प लें, क्योंकि हम सभी के अंदर एक महान बनने का, एक एक श्रेष्ठ बनने का बीज सभी के अंदर है। अब हम सब जागृत कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं केवल और केवल अपनी सोच से, अपने विचारों से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने विचारों से हम उसको एक जगत में प्रकाशित कर सकते हैं। जिस प्रकार जब सूरज उगता है, जब प्रातः काल उसका आगमन होता है, जब सूरज की किरणें हल्की हल्की सी आती है तो उसे बताना नहीं होता, वो शोर मचाते हुए नहीं आता, अंधेरा अपने आप छट जाता है। अंधेरा को दूर करने की आवश्यकता नहीं होती, सूरज उगता है वैसे अंधेरा अपने आप चला जाता है। तो हमारे जीवन में अगर हम अपने जीवन के प्रति अगर हम जागरूक रहेंगे, हम पुरुषार्थी होंगे, हम सजग रहेंगे, धर्म सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे, तो हमें अंदर की जो हमारी बुराइयां हैं, बाहर के जो संघर्ष हैं, कठिनाइयां हैं, उनको हमें दूर नहीं करना होगा, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। कार्य करना है तो केवल अपने अंदर करना है। अगर बहुत छोटी सी एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, किसी महापुरुष का एक कहना है, तो महापुरुष जो कह करके गए वो हमारे लिए समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। बात तो छोटी सी है कहने के लिए, हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन हम उसको जी नहीं पाते, हम उसको अपने प्रैक्टिकल में उसको उतार नहीं पाते, उसको अपने आचरण में उतार नहीं पाते और हम परेशान होते रहते हैं। हम जो कुछ आनंद ढूंढते हैं, हम प्रसन्नता ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, तो हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन बाहर तो प्रकृति में हमें जब ही मिलेगी जब हमारे अंदर होगा। बाहर हमें तभी आनंद मिलेगा, तभी हमें शांति मिलेगी जब हमारे अंदर शांति होगी। तो सर्वप्रथम सबसे अधिक जो पुरुषार्थ करने वाला जो कार्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाला जो कार्य है, वो अपने अंदर का है। एक जैन परंपरा में एक साध्वी हुई, वो डॉक्टर थी, उन्होंने MBBS की पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, फिर वो उन्होंने जैन परंपरा से संन्यास ले लिया। तो जब उनके आसपास के रिश्तेदार, सभी लोग, घर के परिवार के सभी लोग बोले कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तो तुम डॉक्टर बन गए हो, अब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, अपना जीवन बहुत खुशहाल से बिता सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार गुरुजी से बात करके फिर मैं कुछ निर्णय दे पाऊंगी। तो अपने गुरुजी से बात किया कि सभी लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, मुझे क्या करना होगा। तो गुरुजी उत्तर देते हैं, अभी तो केवल आप शरीर के डॉक्टर बने हो, जो बाहर का बॉडी स्ट्रक्चर है उसके आप डॉक्टर हो, लेकिन आप अभी अंदर जो काम कर रहा है, जो अंदर का जो एक ड्राइवर है एक गाड़ी को, तो गाड़ी के आप जैसे एक गाड़ी बाहर से दिखती है, जिसके उसके हार्डवेयर के जो मैकेनिक होते हैं, उसके मशीन को बनाने वाले होते हैं, लेकिन अंदर उसको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। अगर ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो वो नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार आपने MBBS किया, डॉक्टर बने, तो आप इस शरीर के बाहर के डॉक्टर हैं, आपके अंदर के डॉक्टर नहीं हैं। आपको अंदर का काम करना है, आपको अब अंदर के डॉक्टर बनना है। अभी तो आपने बाहर के डॉक्टर बने हो,
वो अंदर का डॉक्टर बनने के लिए, इस शरीर का ड्राइवर को अच्छे से ट्रेन करने के लिए अध्यात्म का मार्ग होता है, तपस्या का मार्ग होता है, ऋषि पथ पर का मार्ग होता है। अगर आपको अंदर का डॉक्टर बनना है जिससे कि आपका जीवन अच्छे से बीते, तो आपको अवश्य संन्यास लेना चाहिए, अवश्य इस अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहिए। तो उन्होंने उस बात को सुन करके और उन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास दीक्षा को धारण कर लिया। तो अगर हर व्यक्ति के को संभव नहीं है संन्यास लेना, साधु बनना, लेकिन अपने अंदर का डॉक्टर तो बन ही सकता है। थोड़ा तो उसको आना ही चाहिए कि हमें जीवन कैसे जीना है, उसका जीवन अच्छे से निर्वाहन हो सके, इतनी तो उसको आना ही चाहिए। तो कैसे आएगा? वो आएगा सत्संग से, वो आएगा महापुरुषों के संग से। हमें साक्षात कोई महापुरुष नहीं मिलते तो हम अच्छी अच्छी किताबों का सहयोग ले सकते हैं। हमारी किताबें जो होती हैं वो भी हमारा सत्संग कराती हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। और महापुरुषों का अगर कोई समर्थ गुरु, समर्थ महापुरुष अगर मिल जाता है हमें, तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। अपने शरीर के तो डॉक्टर बनना ही है, अपने शरीर को तो स्वस्थ रखना ही है, अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को भी सही रखना है। तो जो महापुरुष कह कर के गए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सर्वप्रथम हमें अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को सही रखना है। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, लेकिन उससे आप टस-मस ना हो, उससे आप डिगे ना, उससे आप हटे ना, उससे आप झुके ना। तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको झुका दे, कोई भी ताकत नहीं है कि आपको तोड़ दे, आपको मिटा दे। अगर हम अपने से टूट जाते हैं, अगर हम अपने से हार जाते हैं, तो सारी दुनिया हमें हराने में, हमारे तोड़ने में सहयोग कर देती है। तभी वो सहयोग कर पाती है, तभी वो तोड़ सकती है। अगर हम अपने से नहीं टूटते, अगर हम अपने से नहीं हारते, तो हमें कोई भी ताकत नहीं जो हमें हरा सके। इसलिए सर्वप्रथम हमें ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करना है, हम बहुत सारे कार्य कर लेते हैं, हम पूरा दिन कार्यों में लगे रहते हैं, पूरा दिन बहुत बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे पास इतने काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है, पूरा दिन हम लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम अंदर का कार्य नहीं किया, अगर हम अपने मन में कार्य नहीं किया, तो बाहर का कार्य सब बेकार हो जाता है। अगर कुछ नहीं जाना, अगर अपने को नहीं जाना, तो कुछ भी नहीं जाना। अगर हमने अपने आप को जान लिया, तो सब कुछ जान लिया। अगर हमें किसी चीज से संतुष्टि हो गई, हमें किसी प्रकार की बीमारी हो गई, तो अगर हम उस बीमारी को दूर करने के लिए उसके अनुसार हम इलाज शुरू कर देते हैं, उसके अनुसार हम योग, प्राणायाम, पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं, तो बीमारी दूर हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। तो हमें सर्वप्रथम अगर कार्य करना है, सर्वप्रथम हमें पुरुषार्थ करना है, तो अपने मन के ऊपर, अगर हमें आनंद की अनुभूति करना है, हमें शांति पाना है, तो सर्वप्रथम अपने मन को सही रखना है। मन को सही रखने के लिए हमें महापुरुषों का, ऋषियों का, अच्छी अच्छी पुस्तकों का सहयोग लेना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। तो अपने मन को सर्वप्रथम सही डायरेक्शन पे लगाएं। सही डायरेक्शन पे लगाने के लिए हमें नकारात्मकता से बचना होगा। जो हमारी निगेटिव बातें हैं, जो निगेटिव चीजें हैं, उनसे हमें दूर होना होगा। जिसका कोई हमारे जीवन में मतलब नहीं है, जिसका कोई हमारे जीवन में कोई उसका लाभ नहीं है, ऐसे कार्यों से हमें दूर रहना होगा।
जब हमें पता है कि ये कार्य हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, ये हमारे लिए, इसका सार्थक हमारे लिए नहीं है, तो हम उस कार्य को क्यों करें फिर? जिस प्रकार हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होता है कि अगर हम जहर खाएंगे तो हम मरेंगे ही, अगर हम जहर लेंगे हम मर ही जाएंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार दृढ़ विश्वास होता है तो हम उसको नहीं खाते, उसको हम नहीं लेते। कोई सड़ी चीज हो, कोई दुर्गंध देती हुई चीज हो, उसका हम प्रयोग नहीं करते। जिस प्रकार हमें पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि हम नहीं उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमें विचारों की दृष्टि से भी, अपनी सोच की दृष्टि से भी हमें, जैसे एक कण भी अन्न का गलत ना जाने पाए। अगर हमारे शरीर के अंदर एक कण गलत नहीं जाएगा, एक कण किसी प्रकार का अगर वो सड़ा हुआ है, गला हुआ है, कैसा भी है, अगर वो शरीर के अंदर नहीं गया तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और उसके अनुसार जो भी हमें आवश्यक प्राणायाम है, योग है, उसको तो हमें करना ही चाहिए और तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और वैसे ही एक शब्द भी, एक भी शब्द हमारे मन के अंदर गलत ना जाए तो हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वस्थ रहेगी, निर्मल रहेगी, पवित्र रहेगी। तो जब दोनों मिलकर के हमारा जीवन चलता है, दोनों से मिलकर के चलता है, दो पहिए एक गाड़ी को चलाते हैं, तो हमारे ये जीवन को आगे बढ़ाने वाले दो पहिए, एक तो मन, एक हमारा शरीर। ये बाहरी शरीर है, हमारे अंदर का जो एक पहिया है वो हमारा मन है। तो हमारे मन से हमारी बुद्धि, हमारा मन सही रहे, इसके लिए हमें एक शब्द भी कोई गलत नहीं सोचना, नहीं बोलना, नहीं करना। उसके अनुसार जैसे हम सोचते हैं उसके अनुसार हमारा कर्म भी होता है। तो हम गलत सोचे ही ना, जब हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, जब हमारे लिए किसी प्रकार का वो लाभदायक ही नहीं है, तो उसको हम ना करें। अगर हम इन कार्यों से, इन शब्दों से, इन बातों से, इन विचारों से अगर हम बचेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखदायक हो जाएगा, बहुत आनंदमय हो जाएगा। और सभी की जो एक मूल एक मांग है, सभी की जो हार्दिक इच्छा होती है, वो होती है सम्मान को प्राप्त करना, सम्मान के साथ इस जीवन को बिताना, शांति के साथ, सुख के साथ। सम्मान का मतलब ये नहीं कि हमें कोई हमारा कोई सम्मान करे, हम आत्म स्वाभिमान से हम अपना सम्मान करें। हम अपना कब सम्मान कर पाएंगे, आत्म स्वाभिमान कब रख पाएंगे, जब हम अपने कार्यों को अपने अनुसार अगर हम जब करेंगे। हमें स्वयं जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना कोई दूसरा हमें नहीं जानता, इसलिए हमें अपने आप को सर्वप्रथम सुधारना है। अगर हम अपने आप काम कर लिया, अपने में कार्य कर लिया, तो फिर हमें किसी और पर कोई वो नहीं रहेगा कि हम दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। और जब हम आश्रित नहीं रहेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं दे सकता, हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमें कोई सुख भी नहीं दे सकता। हमारे अंदर ही दुख है, हमारे अंदर ही सुख है, तो हम उसे खोजें, उसे हम दूर करें, उसे हम अपनाएं, अपनी शांति को अपनाएं, अपने आनंद को अपनाएं, आनंद के साथ अपना जीवन बिताएं। ओम शांति शांति शांति।